हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी यानी कि एपी। जानेंगे कि इसके टर्म्स क्या होते हैं, साथ ही जानेंगे कि इसमें सार्वंतर क्या होता है। इसके साथ हम जानने वाले हैं कि एनवां पद क्या होता है और साथ में इसके व्यापक रूप की बात करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 के लिए आपको ये सभी जानकारी आनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि समांतर श्रेणी असल में होता क्या है। तो मान लीजिए कोई एक संख्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 लिखा है। अब हमें एक श्रेणी बनानी है आगे की तरफ, तो इसके कुछ पद होंगे। जैसे 3 के बाद मान लो मैं 3 में 4 ऐड कर देता हूँ और अगला पद लिख देता हूँ 7, और 7 में 4 ऐड करके इसका अगला पद लिख देता हूँ 11, और 11 में भी 4 ऐड करके इसका अगला पद लिख देता हूँ 15। और इस तरीके से ही हमारा ये श्रेणी जो है वो आगे चलती जा रही है। इसको हम कहेंगे समांतर श्रेणी यानी कि एपी। क्यों? क्योंकि इसके जो पद है ना उनमें समान अंतर दिखता है सभी तरफ। यहाँ देखिए 3 और 7 में 4 का डिफरेंस है, यहाँ 7 और 11 में भी 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 11 और 15 में भी 4 का डिफरेंस है। तो ऐसी कोई श्रेणी होती है तो उसे समांतर श्रेणी या एपी कहते हैं। अब देखिए, इसमें जो ये पहला पद है इसको हम या तो a से दर्शा देते हैं या फिर a1 से दर्शा देते हैं। हम दोनों से दर्शा सकते हैं, या तो a से दर्शा दो या a1 से। जो दूसरा पद होता है उसको हम a2 से दर्शाते हैं, तीसरे पद को a3 से, और चौथे पद को a4 से, और इसी तरीके से बाकी के पद हम दर्शा देते हैं। अब देखिए, बात करते हैं सार्वंतर की कि सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर को हम स्मॉल d से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, और ये होता क्या है, इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है वही हम कहते हैं सार्वंतर। यानी कि अगर मैं A2 में से A1 को घटा दूं तो मेरे पास सार्वंतर आ जाएगा, या A3 में से A2 को घटा दूं तो मेरे पास सार्वंतर आ जाएगा, या फिर मैं A4 में से A3 को घटा दूं तो मेरे पास सार्वंतर आ जाएगा। लेकिन ज्यादातर हम A2 में से A1 को घटाते हैं। तो देखिए, यहां पर इसका जो सूत्र होता है वो होता है A2 माइनस A1। अगर हम सार्वंतर निकालें तो ये हो जाएगा A2 यानी कि 7 माइनस A1 यानी कि 3। ये हमारा निकल कर आएगा 4। ये हमारा सार्वंतर निकल कर आ गया। अब देखिए, अब समझिए nवां पद क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर हमें A4 यानी कि 4 पद हैं। अगर हमें 5वां पद निकालना हो तो 5वां पद कैसे निकालेंगे। तो देखिए, समझते हैं nवें पद की कहानी। nवां पद जो होता है उसे हम an से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कि an-1 और प्लस d। यानी कि nवां पद निकालने के लिए सबसे पहले हमको सार्वंतर भी पता होना चाहिए। सार्वंतर हमको पता है, इसका 4 आया है। अब मान लीजिए कि मुझे 5वां पद निकालना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 5वां पद यानी कि A5 बराबर होगा an यानी कि 5 और -1 और प्लस d। इसका मतलब क्या हो गया कि a 5 में से 1 गया तो आए 4 और प्लस d। अब देखिए, A4 जो है, A4 की वैल्यू क्या है 15, और प्लस d की वैल्यू क्या है 4, और इनको जोड़ने पर आएगा 19। ये जो 19 आया ये हमारा 5वां पद हो गया। यानी कि इस 15 के आगे मैं 19 लिख सकता हूं, पर ये श्रेणी इस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके व्यापक रूप की कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप को इंग्लिश में कहते हैं जनरल फॉर्म।
अब देखिए ये क्या होती है कि मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का पहला पद है ए, अब इसका जो दूसरा पद होगा वो होगा ए प्लस डी, यानी कि पहले पद में सार्वंतर को जोड़ दें तो इसका दूसरा पद आ जाएगा। वहीं अगर मुझे इसका तीसरा पद निकालना है तो मैं पहले पद में जोड़ दूंगा सार्वंतर का दोगुना, यानी कि a प्लस 2d। अगर इससे अगला पद निकालना है तो वो हो जाएगा a प्लस 3d। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं और भी पद आगे, लेकिन इस टाइम हम अपनी श्रेणी को अनंत के लिए छोड़ देते हैं। तो ये होता है इसका व्यापक रूप। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जो भी मैंने बताया आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो वो आप मुझे एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।